नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज हमारे साथ दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं क्यूवाइब नेटवर्क पे। आज वो देश से कुछ बात करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आज मैं कुछ क्यूवाइब के साथ बातचीत करके कुछ देश के साथ बातचीत करना चाहते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 दिनों से आपको मालूम है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, एक बेहद दुखद दौर से, और आहिस्ता आहिस्ता हम उस धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अपने प्रियजनों को, अपने स्वजनों को, अपने आसपास के लोगों को खोने का दर्द क्या होता है, और उस पिता का दर्द क्या होगा जिसकी इकलौती बेटी, जिसके साथ कितना बीभत्स अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और आज वो पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं। ये बात सही है कि हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश से दिशा के पिता कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं दिशा के पिता सतीश सालियान जी का। बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है सतीश जी कि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, हाल ही में हमने एक अपने प्रिय साथी को खोया है, और उसका दर्द आज तक हम फील कर रहे हैं। आज तक मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बड़ा सदमा है जिससे हम जल्दी उबर पाएंगे, लेकिन मीडिया के लोगों को, और खास तौर से पुलिस और मीडिया, एक ऐसा महकमा होता है जो, और मेडिकल भी, जो हर चीजों को अपने सीने पे रख के आगे बढ़ता है, और उसको बढ़ना पड़ता है, उसको जीना पड़ता है, उसको लड़ना पड़ता है। और हम तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, तो हमारी लड़ाई तो जारी ही है। लेकिन मैं आपकी पीड़ा जो आज पिछले 5 साल से आप झेल रहे हैं, उसे मैं समझता हूं। आप देश से पहले कुछ अपील करना चाहते हैं। क्या अपील करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप देश से? देखिए, मेरा बेटी दिशा सालियान, तो देश का तो गलत काम कर चल रहा है, वो साफ करने के लिए अपना आहुति दे दिया उसने। उसको मैं जो आधा काम अधूरा छोड़ के गई है, तुम पूरा करना चाहते हो। आपसे भी अपील करता हूँ, इसको पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट कीजिए। इनके से नीलेश ओझा जी, आशुतोष पाठक जी पूरा हमारा साथ दे रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ देश की जनता भी हमारे साथ आ जाए। मैं चाहता हूँ इसे। आप एक बात, इसके पहले भी सतीश जी आपने कहा था कि मेरी बेटी कुछ अधूरा काम छोड़ के गई थी, उस अधूरे काम को हम पूरा करना चाहते हैं। मुझे मालूम है आपने जब मुझसे संपर्क किया था, आपने कहा कि मेरा शो आप देखते हैं, और उसके बाद आपको भरोसा हुआ कि इस लड़ाई में हम जिस शिद्दत से हमारा नेटवर्क क्यूवाइब और मैं खुद और हमारे साथी नीलेश जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, उसके बाद आपको भरोसा जगा और आपने हिम्मत किया। लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि अधूरा काम हम पूरा करना चाहते हैं। वो क्या अधूरा काम था, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। अधूरा काम था जो अभी नीलेश जी बोले, जो गैंग रेप होता है, गैंग रेप हुआ उसके ऊपर, और उसका के लिए हो गया कि दिशा ने उनका फोटो निकाला। जो लोग गलत काम करते हैं, चरस का काम कर रहे हैं, और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग चल रहा है उनका, तो सब गलत गलत काम करते थे। उसने स्टिंग ऑपरेशन किया दिशा ने, और स्टिंग ऑपरेशन करके सुशांत को भेजा उसने। तो उतना उतना काम में उन लोग को
पकड़ी गई और उनका खून हो गया, दिशा का खून कर दिया उन्होंने, मर्डर कर दिया। ये जो ये काम है जो दिशा में आधा 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 हो गया दिशा का हाथ से, तो प्लीज मैं चाहता हूँ वो पूरा हो जाए और दिशा का मकसद पूरा हो जाए, इतना मैं चाहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, ड्रग्स का जो धंधा है और हाँ, नाइट आउट में हो रहा है, बहुत सारे रैकेट्स सही चल रहे हैं बॉलीवुड में, उसके बारे में सही दिशा बात। को मालूम चल गया था और दिशा ने ये बात अच्छा, शेयर किया सुशांत से और सुशांत हम्म, को भी इस बात की थोड़ी जानकारी थी। लेकिन ठीक, कुछ हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं या हमारे पास जो जानकारी है हमारे सूत्रों के हम्म, जरिए सतीश जी, कि सुशांत को अ, इस ड्रग कार्टेल के बारे में बॉलीवुड में कैसे लोगों को कॉर्नर किया जाता है, एक एक चार्मिंग स्टार जो लगातार हिट फिल्में दे रहा था सुशांत, उसके खिलाफ पूरा कैसे गैंग अप हुआ, सारे लोग हम्म, गैंग अप हुए, उसको कॉर्नर करने हम्म, की कोशिश हुई, उसको हम्म, बाइपोलर घोषित करवाने की कोशिश हुई, जो दिशा को भी कोशिश हुई कि दिशा भी हम्म, डिप्रेशन में थी। कभी दिशा को हम्म, कहा गया कि वो एनिमल लवर थी, हथनी का हथनी हथनी के मृत्यु से वो शॉक हो गई थी। कभी हाँ, कहा गया कि उसके ऊपर 25 लाख का बर्डन था, लोन था, इस वजह से डिप्रेशन में थी। और यहां तक कहा गया आपके ऊपर एक घिनौना आरोप लगाया गया, एक कुत्सित आपको भी बदनाम करने की कोशिश हुई। सही तो बात, ये सही सब बात। करके दिशा को भी मेंटली आ, इतनी शक्ति एक है। प्रकार से, हाँ, मेंटली उनको भी कहा गया कि वो भी स्टेबल नहीं थी और सही, इस वजह से दिशा ने भी आत्महत्या कर ली। सुशांत भी स्टेबल नहीं थे, दिशा भी स्टेबल नहीं थी। तो क्या सही बात। दिशा और सुशांत ये दोनों इस तरह की थ्योरी को, जो इसके पहले जिया खान के मामले में हुआ, श्रीदेवी के मामले में हुआ और पहले चले जाएं तो दिव्या भारती के मामले में हुआ, और ये वही पूरा गैंग है। सवाल ये है कि ये सारे के सारे वही गैंग है। वही सूरज पंचोली का नाम जिया खान में भी आ रहा था और और आज श्रीदेवी के मामले में पता नहीं, बॉनी कपूर तो बार बार बच गए हैं, निकल गए हैं, लेकिन श्रीदेवी के मामले में कौन इन्वॉल्व है इसकी कोई तहकीकात नहीं हो सकी। दिव्या भारती के मामले में नाडियाडवाला जो है वो, उसका नाम आया था और नाडियाडवाला का सलमान खान से क्या रिश्ता है, ये सारी बातें, वो पूरा गैंग पिछले 25-30 वर्षों से जिसकी हेजिमनी है बॉलीवुड में। तो क्या दिशा और सुशांत को इस बात की जानकारी हो गई थी कि ये गैंग जो है बहुत सारे कुकर्म में शामिल है, जिसको ये दोनों एक्सपोज करना चाह रहे थे और लास्ट मोमेंट में उनको कुछ जो साक्ष्य मिला, जो विटनेस मिला, वो शेयर किया उन्होंने सुशांत के साथ। सही है। दिशा के बारे में एनिमल लवर थी, वो सही बात है, वो एनिमल को बहुत प्यार करती थी वो दिशा। हम्म। इवन हम्म। अभी तक उसका घर में दिशा ने पाला हुआ कैट भी है हमारे पास, अभी हाँ। उसके साथ हम लोग जी रहे हैं। और जो मेरे बारे में बोल रहे हैं वो लोग, दिशा मेरे खफा हाँ। थी, हम्म। वो मेरे को मिट्टी मार के गई थी, मेरे से प्यार के मैं आती हूँ करके मेरे से प्यार से बोल के गई थी, अच्छा। ऐसा गुस्से से नहीं गई और थी ये मेरे से। हाँ, कोई गुस्से में नहीं गई थी, आपसे कोई गुस्सा नहीं था। तो नहीं, ये तो थ्योरी हम लोगों ने मैं साबित कर कुछ नहीं दिया है करूँ। कि यही, हाँ, यही थ्योरी उन लोगों ने सुशांत के पिता के बारे में भी चलाई थी कि सुशांत के पिता का भी सही कोई है। ये था और इस वजह से सुशांत भी नाराज है। तो ये इन लोगों की थ्योरी चलते रहती है। अच्छा, हाँ, वो तो है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि रोहन पिछले 3 साल से जानता था। रोहन हम्म, ने जब 4 तारीख को आपको कहा कि मुझे उस अपार्टमेंट में जाना है, तो सिर्फ ये हम्म। बता के गया कि वो शूट करने के लिए वहां जाना चाहता है या कुछ और भी बात बताइए? नहीं, उसने बोला बिंगो का शूट करने का है मुझे, शूट के लिए जा रहा है, और 1 लाख का एडवांस चेक भी दिया होगा ना, चेक भी बताया, 1 लाख का एडवांस चेक उसने मेरे को बताया, उसके हाथ में था, 1 लाख एडवांस चेक दिया, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और मेरा घर जो बताया वो तो पसंद नहीं आया,
मैं लड़का घर बताया, पसंद आया तो मैं लड़के घर में शूट करेंगे, इसके लिए गए थे। और शूट होने के बाद दिशा का फोन भी आया, हमारा शूटिंग हो गया, सबको अच्छा लगा, ऐसा करके दिशा ने बात भी किया। उसके बाद ये बात नहीं हुई। ये 5 तारीख को बात हुई आपकी, 5 तारीख को बात हुई। हाँ 5 तारीख, हाँ 5 तारीख के बाद। 6 तारीख के बाद से कोई बातचीत नहीं, आखिरी बातचीत आपकी 6 तारीख को हुई है। नहीं आया बातचीत, इसके बाद बातचीत नहीं आया। अच्छा, ये जो एक जो वहां पे हेमंत सिकरे हैं, सतवंत सिंह हैं, क्या सतवंत सिंह से कभी आप मिले थे? सत्यम सिंह मेरे घर पे आता था, आता था? घर पे आता था, खाना पीना खा के, दिशा जाने के बाद भी घर पे आया, खाना पीना खा के गया, ऐसा। दिशा के डेथ के बाद भी आया था सतवंत सिंह? कितने दिन से आपके घर पे आता था? नहीं, दिशा थी तभी आता था, 1-2 बार आया था, और दिशा जाने के बाद 2 बार आया था, ऐसा। नहीं, दिशा के डेथ के पहले कितने दिन पहले सतवंत सिंह आपके यहाँ आया था और कितनी बार आया था? मुझे तो वहां, जहां तक मुझे याद है, 1 बार आया था, जो एक बार आया, 1 महीना पहले। हाँ, यस, हाँ। यही मैं अब ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये सतवंत सिंह जो है ना, एक बहुत ही उम्दा कैरेक्टर आया है हम लोगों के बीच में, क्योंकि ये बनारस से कोविड के दौरान बनारस से ये फ्लाई करके पहुंच जाता है मुंबई, और फिर ये सीधे चले जाता है, और जैसे संदीप सिंह मैनेज कर रहा है सुशांत के, तो सत्यम सिंह फ्लाई करके डायरेक्ट बॉम्बे आके डायरेक्ट मांडोनी पुलिस स्टेशन में आया सत्यम सिंह, और मेरे साथ मौचरी चला गया। फिर हम लोग दोनों ने दिशा का बॉडी ले लिया उधर से, और इधर लेके गया अपना पोस्टमार्टम के लिए। कब तक था मेरे साथ सत्यम सिंह? सतवंत सिंह को आपको मिला दिशा के डेथ के बाद कहाँ? मलवानी पुलिस स्टेशन में? दिशा का मालवानी पुलिस स्टेशन में सतवंत सिंह मिला। हाँ, वो उस वक्त आपसे क्या बात कर रहा था? बस मेरा तो ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा उस टाइम, तो दिशा का बॉडी लेने का था ना, तो बॉडी ले ली हम लोग ने, और जो बॉडी लेने के बाद मैंने दिशा का फेस ओपन करने को बोला, फेस देखा, फेस एकदम इंटैक्ट था, फिर ऐसे पैक करके इधर गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गया। पोस्टमार्टम, अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए भी हम लोग को 3 घंटा लगा, पोस्टमार्टम को 3 घंटा लगा। हम जब गए थे पोस्टमार्टम को 3 बजे पहुंचे थे, तभी उधर बोला ये अपना डॉक्टर नहीं है, पोस्टमैन को डॉक्टर नहीं, बाहर गया है, अभी आपको रुकना पड़ेगा। फिर हम लोग ने 2 घंटा वेट किया, तो 5:30 बजे डॉक्टर आया, फिर बाद में पोस्टमैन को बॉडी दे दिया, 6 बजे का बॉडी दे दिया। नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, सतवंत सिंह के सामने में आपने बॉडी देखी थी? सतवंत सिंह मौजूद था वहां पे? अच्छा, तो सतवंत ने भी बॉडी देखा होगा? 100% देखा रहे। तो सतवंत ने भी देखा, रोहन ने भी देखा होगा बॉडी? जो इसमें जो हेमंत सिकरे भी था बॉडी देखने के समय में? हेमंत सिकरे भी था बॉडी? हेमंत सिकरे नहीं था। इंद्रनील था? इंद्रनील? हाँ, इंद्रनील था। इंद्रनील था। हाँ, इंद्रनील था वहां पे, हेमंत सिकरे नहीं था, रोहन राय था वहां मौजूद, बॉडी देख लिया था, रोहन राय ने भी देखा बॉडी, है ना, और सतवंत सिंह ने भी बॉडी देखा। तो सतवंत सिंह तो, जैसा सतवंत सिंह कह रहा है कि वो मुंबई में नहीं था, वो बनारस में था, बनारस से वो 9 जून की सुबह में आया है। 9 जून की सुबह, 9 जून के या 10 जून की सुबह को आया है। अच्छा, 9 जून को तो उसको जानकारी मिली है। अच्छा, जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ है उस दिन आया, 11 तारीख को आया है। उसी दिन आया। अच्छा, 11 तारीख को आया है, लेकिन आपसे जो मुलाकात हुई है उस सतवंत की, वो मलवानी पुलिस स्टेशन में हुई है पहली मुलाकात।
और उस वक्त सतवंत सिंह से पूछताछ वगैरह कर रही थी पुलिस या नहीं कर रही थी? नहीं करी। नहीं कर रही थी, सतवंत सिंह से कोई पूछताछ नहीं कर रही थी। सतवंत सिंह एक दिशा के दोस्त के रूप में वहां पहुंचे थे और उनको जिज्ञासा थी कि क्या हुआ दिशा के साथ, क्या नहीं हुआ। अच्छा, तो सतवंत सिंह, पिताजी का डेथ हुआ था, हाँ उससे पहले कुछ डेथ हुआ था पिताजी का, फिर वो क्रियाक्रम करके वो बॉम्बे आया था ऐसे। हाँ अच्छा, क्रियाक्रम करके बॉम्बे आया था। नहीं नहीं, हम तो ये सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि सतवंत सिंह दिशा के दोस्त हैं, और सतवंत सिंह ने क्यों नहीं ये सवाल उठाया जब बॉडी देखा? मेरा ये सवाल है कि जब सतवंत ने बॉडी देखा, रोहन ने बताया होगा उसे कि सतवंत मुंबई में नहीं है, सतवंत वाराणसी में है, बनारस में है। रोहन ने, इंद्रनील ने या और साथी ने बताया होगा कि दिशा ने ऊपर से छलांग लगा दी है, सुसाइड कर लिया है। सुसाइड कर लिया है तो फिर सतवंत सिंह ने बॉडी देखा, और सतवंत सिंह ने जब बॉडी देखा तो उसी बॉडी को आपने देखा। वही तस्वीर हमारे आपके पास है, जो आपके पास है वही हमारे पास है। फिर पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा। फिर सतवंत सिंह ऑन रिकॉर्ड आकर के इस थ्योरी को कैसे आगे बढ़ाया कि दिशा ने ऊपर से छलांग लगा दी? उसकी मालूम, तो उसका उसने ऐसा किया कैसा नहीं, हाँ, क्यों किया ये पता नहीं है। अच्छा, अब एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या सचिन वाजे की आपसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, सचिन वाजे नहीं मुलाकात हुई थी? से हो गया। हाँ, सचिन वाजे से मुलाकात, सचिन वाजे के बारे में आप जानते हैं? सचिन वाजे के बारे में अभी तो जानता हूँ, मैं पूरा जानता हूँ, पहला नहीं जानता था, कभी दिशा का डेथ हुआ कभी नहीं जानते थे, तभी नहीं जानते थे। और उससे मतलब आपको मुलाकात भी नहीं। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए कि अभी बताया भी जाए कि इस तरह का पुलिस ऑफिसर को उस वक्त आपने देखा था अपने आसपास, तो आप पहचान जाएंगे? सचिन वाजे की तस्वीर अगर आपको दिखाई जाए कि उस वक्त आपके आसपास क्या सचिन वाजे नाम का व्यक्ति था, तो आप पहचान जाएंगे? हाँ, पहचान जाएंगे, पहचान जाएंगे। उस वक्त नहीं मालूम होगा कि सचिन वाजे कौन है। सही बात। तो भी मेरा कांटेक्ट होता था मालूम, पुलिस के एसीपी से कांटेक्ट होता था, बड़े बड़े ऑफिसर से कांटेक्ट होता था। राजाने करके था, राजाने करके से ज्यादा कांटेक्ट, हाँ राजाने, उससे ज्यादा बातचीत होता था मेरा। राजाने आपसे जब बात करता था तो क्या बात करता था, क्या बोलता था आपको? तो बोलते थे सुसाइड मर्डर है तो हम लोग 10 दिन में हम सोल्यूशन निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं मर्डर का, कोई भी चीज का 10 दिन में सोल्यूशन निकालते हैं उसका, ऐसा बोलता है। हमको टाइम नहीं लगता। मर्डर अगर लगता तो मुझे टाइम नहीं लगता, 10 दिन में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं मर्डर को, पकड़ लेते हैं। तो ये वो खुद ही बोल रहा था या आप बोल रहे थे? आप उनको बोल रहे थे कि हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है, आप, ये मर्डर हुआ है, आप इसकी जांच कीजिए, आप ऐसा बोले कभी? मुझे रजाने को पूछा है, आपको क्या लगता है? मैं रजाने को पूछा है क्या लगता है, आपको कोई डाउट है क्या इसके ऊपर, तभी आंसर दिया ऐसा। प्रॉब्लम 10 दिन। अच्छा, जब आपने पूछा उनसे, आपने पूछा कि आपको क्या लगता है, तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम तो अगर मर्डर होता तो 10 दिन में हम सॉल्यूशन कर देते। आपकी पत्नी उस वक्त क्या कह रही थी रोहन रॉय के बारे में? सतीश जी, आवाज आ रही है? सही बोल रहा है, ऐसे समझते क्या? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, जो रोहन जो बोलता है सही बोलता है, हम लोगों को इंप्रेशन वही था ना। हाँ, हेलो, हाँ, क्या रोहन राय ये बोलता था कि हम शादी करेंगे दिशा से, ऐसा बोलता था रोहन राय? शादी करने वाले थे 6 महीने में, फिक्सिंग
कोई एंगेजमेंट हुआ था रोहन और दिशा का? रोहन और दिशा का कोई एंगेजमेंट हुआ था? रुका नहीं, रोका रोका हुआ था, रोका हुआ था। रोका होता है वैसा हुआ। हाँ। हाँ अच्छा, तो रोका में कितने लोग थे? रोका में समझो 7-8 लोग थे। 7-8 लोग थे। क्या उसमें हमारे साइड पे सतवंत सतवंत सिंह, 3-4 जन। उस उसमें सतवंत सिंह था नहीं क्या? नहीं, फ्रेंड सर्कल में नहीं, फ्रेंड सर्कल में इंद्रनील कोई था? नहीं था। दिशा का फ्रेंड फ्रेंड सर्कल में। सर्किल। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, वो इंद्रनील नहीं था? हिंदी नहीं था। फिर दिशा के 2 मामा थे, मेरी बहन थी, बस मेरी तरफ से। और इसके तरफ से, रोहन की तरफ से सब मासी थी, 2 मासी थी इसकी, ऐसे। आपको सतीश जी, क्या इस बात का एहसास है कि रोहन रॉय जो हैं वो न सिर्फ ये इसमें फैक्ट्स को या सबूत को मिटाने में या झूठ बोलने में उसकी भूमिका है, बल्कि वो कॉन्स्पिरेटर है बहुत बड़ा इस पूरे गेम में? आपको मालूम है? अभी थोड़ा थोड़ा मालूम पड़ गया, आप लोग ने सब खुलासा किया तो मुझे मालूम पड़ता। पहले तो हम क्या लोग आपको बहुत मालूम? उसको मानते थे। अच्छा, हेलो। जब 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 आपको पता चला कि सचिन वाजे एक 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 ऐसा क्रिमिनल ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर था, जिसको मुंबई हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, मुंबई हाईकोर्ट के हाँ ऑर्डर पे उसको सस्पेंड किया गया था एक मर्डर के चार्ज में, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चल रहा है, उसको उद्धव ठाकरे ने रीइंस्टेट किया, उसको ज्वाइन करवाया। तो अब जब ये बात सामने आ रही है तो आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इसमें कॉन्स्पिरेटर है? खाली आदित्य ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे भी कॉन्स्पिरेटर है? तो एक नाले की मनी है ना। अब एक एक उसके अंदर फंस गया तो सब फंस जाएंगे, ऐसा है। सब। तो हाँ। उनके उनके उसके पावर के सिवाय वो नहीं कर सकते, कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते। हम्म। उनको बैकिंग अच्छा। है तो वो लोग गलत काम करेंगे। अच्छा सतीश जी, कभी दिशा ने आपको ये सब बताया कि बॉलीवुड में पापा बड़ा ड्रग चलता है, देर रात तक पार्टियां होती हैं, गलत गलत काम होते हैं, कभी इस बात का जिक्र किया आपके साथ? नहीं, ऐसा सब वो जिक्र मेरे साथ नहीं करती, घर में नहीं करती। मेरे 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 दिशा का मम्मी के साथ भी नहीं करती, मेरे साथ भी नहीं करती। जो भी है अपने अंदर रखती है, ऐसा। अच्छा, मम्मी के साथ करती होगी हो सकता है। नहीं, मम्मी के साथ भी नहीं करती है। ये सब गलत चीज मम्मी के साथ शेयर नहीं करती। कि बॉलीवुड में ये गंदगी है ये, लेकिन जब आपको ये पता चला कि ये पूरा ड्रग का खेल है, पार्टी का खेल है, तो आपको इस बात का एहसास हुआ कि हमें सामने आना चाहिए, क्योंकि दिशा एक अकेली आपकी बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। सही बात, 100% मुझे ऐसे ही लगा। तो अपने अपना देश को, अपना समाज को साफ करने के लिए अपना आहुति दे दिया उसने, ऐसा। अभी अब जैसे आप फ्रेंड्स देश हैं, से क्या, सोल्जर्स अपना अभी अब, हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि दिशा ने देश से। आहुति दे दी इस ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करने के लिए। दिशा ने अपनी आहुति दी है, वो एक देशभक्त थी। सही बात है। सही बात, 100%। तो अब आप देश से क्या अपील करना चाहते हैं? 100% गुड। अभी अभी मैं देश से अपील करता हूँ, दिशा ने इतना अपना जान दे दिया समाज को साफ करने के लिए। और आशुतोष पाठक जी इतना मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं ये जो केस है ऊपर लाने को। और नीलेश ओझा भी मेहनत कर रहे हैं, उनको जरा आप सपोर्ट कीजिए। देश लोगों से मैं चाहता हूँ, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए आप जरा। उनको कुछ अड़चन आने मत दीजिए, उनका काम अच्छे से चलने दीजिए। तो आप देश के लिए कर रहे हैं, वो कुछ अपना पर्सनल के इंटरेस्ट से नहीं कर रहे, वो खाली देश सेवा कर रहे हैं। आशुतोष पाठक और नीलेश ओझा, और नीलेश ओझा के जो कलीग्स से, वो लोग से, तो लोग पर्सनल फायदा कुछ नहीं देखते हैं। ऐसा मेरा आपके लिए, उनको जरा सपोर्ट कीजिए देशवासियों।
ऐसा मेरा अपील है। देश को, आपको लगता है कि आपको एक पत्र लिखना चाहिए प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को? लिखिएगा, लिखना है तो लिखते हैं, लिख देंगे हम तो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी आज भी उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। तो आपको लगता है अच्छा, कि उनको पत्र लिखना चाहिए कि आप ये चाहिए, तोड़िए? 100% लिखेंगे। संविधान का इतना लिखिएगा, बड़ा मखौल हो रहा है, आप संविधान की पुस्तिका लेके घूम रहे हैं। ठीक है, 100% लिखूंगा मैं, 100%। आपने अमित शाह जी को भी पत्र लिखा है, वक्त वो मांगा है पहले मिलने के लिखा लिए? था, अभी फिलहाल एक बार लिखा है। देखिए, उनका इनविटेशन आएगा तो मिलने के लिए चला जाऊंगा उनके लिए। क्या आप प्रधानमंत्री को भी खत लिखेंगे मिलने के लिए? जरूर, जरूर लिखूंगा। इस बीच में जो महाराष्ट्र सरकार है उसके तरफ से कोई संदेश आपको पहुंचा है, कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक तो कुछ बातचीत नहीं हुई है महाराष्ट्र सरकार से। पुलिस वाले ने आपके वकील नीलेश ओझा जी को काफी सांत्वना दिया है कि हाँ हम इसमें करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है। तो अब तो आपके कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है, तो अभी आप देशवासियों से कुछ अपील करेंगे कि आप अदालत से अपील करें कि जल्द से जल्द आपकी सुनवाई हो? 100% करेगा, देशवासी को वही बोलता हूँ मैं। नीलेश ओझा जो मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत को आगे बढ़ने के लिए जरा सपोर्ट कीजिए, अदालत को भी समझाइए कि हम ये केस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके भी घर में बच्ची है, सब सेफ रहे, समाज सेफ रहे। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आगे वो ये जो पहली बार मिस्टेक हो गए दोबारा नहीं ना हो गए, इसके लिए जरा सपोर्ट कीजिए नीलेश ओझा को, आशुतोष पाठक को। तो मेरा अपील है उनके देशवासी से। अभी तक नीलेश जी को सिक्योरिटी नहीं मिली है, आपको सिक्योरिटी मिली है? अभी तक पुलिस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं मिली अभी तक, प्रोटेक्शन को कुछ नहीं मिली। कोई सिक्योरिटी नहीं मिली है? नहीं नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिली। कुछ भी नहीं मिला है, नीलेश जी को भी नहीं मिली है। मुझे यूपी पुलिस के तरफ से आश्वासन मिला है, पुलिस आई भी थी, उसके बाद से एक घटना हो गई है उस वजह से। लेकिन योगी की पुलिस है, वो निश्चित कुछ ना कुछ करेगी, और हम यूपी में हैं तो हमें एक लगता है कि एक सिक्योरिटी है, तो उम्मीद करते हैं। लेकिन आज जो आप अपील कर रहे हैं पूरे देशवासियों से, हम उम्मीद करते हैं कि पूरा देश देख रहा है, और खास तौर से देश की बेटियां देख रही हैं, देश की माताएं देख रही हैं। वो निश्चित रूप से आपको समर्थन करेंगे, अपना कर भी रहे हैं। और सतीश जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्यूबाइब नेटवर्क जब इस आंदोलन को उठाया था तब आप हमारे संपर्क में भी नहीं थे, कुछ दिनों के बाद आप जुड़े, लेकिन हम ये लड़ाई तब भी जारी रखे थे, आगे भी जारी रखेंगे। और मैं आप देशवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि एक असहाय पिता न्याय की बाट जो रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, न्याय चाहता है। आप देशवासियों से अपील है कि आप अदालत से गुहार कीजिए, अदालत से कहिए कि इनकी सुनवाई करें और दिशा को न्याय मिले। और अगर दिशा को न्याय मिलेगा तो आप निश्चित रहिए कि सुशांत को भी न्याय मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अदालत को जज को भी प्रार्थना करता हूँ, उनके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, जो कीजिए सही कीजिए, समाज के लिए अच्छा कीजिए, इतना मैं प्रार्थना करता हूँ अदालत को। आप सभी जज से अपील कर रहे हैं ये? मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय आलोक आराध्य जी और जितने भी जजेज हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि दिशा के पिता की बात को सुनिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए, ताकि लोगों का न्याय पर भरोसा हो। ऐसा ना हो जाए कि लोगों का न्याय पर से भरोसा ही खत्म हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर दिशा के
पिता के, सतीश जी के अपील को जरूर ध्यान में रखेंगे और न्याय इन्हें देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।